जो हंगामा मचा हुआ था उसी में लगे हुए थे कि कभी प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं इमरान खान के, कभी उन्हें रोका जा रहा है, कभी क्या तमाशा चल रहा था। आज जाकर वो सिलसिला जो है उधर रुका है कुछ टाइम के लिए। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इलान मस्क साहब से, और ना सिर्फ भारत में ये हो रहा है बल्कि फ्रांस के अंदर भी ऐसे। उन्होंने इलान मस्क ने माजी में अपनी खासकर डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के बीच में जो एक एग्रीमेंट की बात की जा रही है, पीस प्रोसेस की बात की जा रही है, जो कि काफी टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से ये जो वॉर है या ये जो जिस किस्म की दूसरे के साथ जो है वो सिंक नहीं है। हर स्टेट के अपने लॉज है, हर काउंटी के अपने लॉज है। फिर उसके बाद ये कि आप वोट डालने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, बिलखुसूस कैलिफोर्निया की जो मिसाल नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये। देखिए, कितना मारिएगा कहीं ना कहीं जाके चीजें खत्म तो होनी ही है ना। इसीलिए कहा जाता है कि वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है। इतना मारने के बाद तो उसमें उन्होंने कहा और बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा अगर मैसिव सपोर्ट होगी तो एस्टैब्लिशमेंट उसमें। क्या पाकिस्तान की हालत और बिगड़ेगी या अरबी देशों की चुप्पी से ईरान अकेला लड़ेगा? यूक्रेन रूस युद्ध और यूरोप की सोच को समझते हुए जानिए क्या भारत की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। इस वीडियो में ऐसे कई सवालों का खुलासा होगा। क्या आप तैयार हैं? देखिए। जो हंगामा मचा हुआ था उसी में लगे हुए थे कि कभी प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं इमरान खान के, कभी उन्हें रोका जा रहा है, कभी क्या तमाशा चल रहा था। आज जाकर वो सिलसिला जो है वो जरा रुका है कुछ टाइम के लिए। इजराइल के बीच में जो एक एग्रीमेंट की बात की जा रही है, पीस प्रोसेस की बात की जा रही है, जो कि काफी टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से ये जो वॉर है या ये जो जिस किस्म की लड़ाई चल रही है, लोगों की जानें भी जा रही है, वो रुके। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? वाकई में ये कुछ करने लगे हैं या सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये। देखिए, कितना मारिएगा कहीं ना कहीं जाके चीजें खत्म तो होनी ही है ना। इसीलिए कहा जाता है कि वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है। इतना मारने के बाद भी आपको टेबल पे ही बैठ, तो क्यों मारना किसी को? देखिए, ऐसा इसको ये समझिए कि ये जो पीस प्रोसेस हुआ है हिजबुल्लाह का और हमास का, इससे लिबनान के लोगों को बड़ा फायदा मिला। क्योंकि सबसे पहले तो जो सदर्न लेबनान के जो लोग थे वो अब अपने अपने घरों में वापस आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि इजरायली फौज वहां से पीछे हट गई है। लेबनान के जिस इलाकों को उन्होंने अपने अंदर कब्जे में ले लिया था वहां से वो पीछे हट चुके हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज। अच्छा, ये जो इजराइल, यहां तक कि अगर याद होगा जब ट्रंप का पहला वो आया था आरजूजी, तो ट्रंप साहब ने कहा था कि हम जेरूसलम को एज अ कैपिटल ऑफ इजराइल रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, विच वाज अ ह्यूज डील। मगर फिर बाद में अभी हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि तेल अवीव से अमेरिकन एम्बेसीज को शिफ्ट करके जेरूसलम में कर दिया था। बट देन मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इलान मस्क साहब से, और ना सिर्फ भारत में ये हो रहा है बल्कि फ्रांस के अंदर भी ऐसे। उन्होंने इलान मस्क ने माजी में अपनी खासकर डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में ना सिर्फ इलान मस्क, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई ममालिक की मिसाल देते रहे हैं। और वाकई क्योंकि मैं आई एम लिविंग हियर सिंस 35 इयर्स और मेरा खासकर पैशन है फॉर डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे इसमें अमेरिका के अंदर भी कई फ्लॉ नजर आते हैं। जिस तरह के इलान मस्क साहब ने सिर्फ काउंटिंग की बात की, और वाकई ही एक क्राइसिस है ये कि भारत जैसे कंट्री के अंदर ईवीएम के ऊपर एक दिन में इतना बड़ा रिजल्ट आ जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन देखें यहाँ अमेरिका के अंदर इलेक्शन लॉज एक दूसरे के साथ जो है वो सिंक नहीं है। हर स्टेट के अपने लॉज है, हर काउंटी के अपने लॉज है। फिर उसके बाद ये कि आप वोट डालने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, बिलखुसूस कैलिफोर्निया की जो मिसाल इलान मस्क साहब ने दी है, वहां के गवर्नर ने सिलेक्शन से पहले बल्कि आईडी, पिक्चर आईडी के बारे में उन्होंने वहां पे किसी लॉ को पास कराने की कोशिश की थी कि डेमोक्रेसी हैज बिकम अ रिच मैन्स क्लब। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जब तक आपके पास $4-5 मिलियन नहीं है, यू कैनॉट रन फॉर कांग्रेस, यू कैनॉट बिकम अ कांग्रेस। और बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान, भारत और किसी डेमोक्रेसी के अंदर। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो लोग आपको पैसे देते हैं स्पेशल इंटरेस्ट के, सिर्फ आप उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कभी जिंदगी में देखा होगा कि मैकडॉनल्ड का मैनेजर या टैक्सी कैब ड्राइवर कांग्रेसमैन बना है? रीजन क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। तो फिर इस वक्त अगर देखा जाए तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अमेरिका, लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हैव नो रिप्रेजेंटेशन। तो मैं कई दफा इसको मजीद ये कहता हूं कि इनका 76 में स्लोगन था टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बट दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टुडे आज अमेरिका में देखा जाए तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं।
अमेरिका के अंदर लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल इंटरेस्ट को लोग प्रोटेक्ट। देखिए, $4 मिलियन अगर $4 मिलियन रेज करना है किसी कांग्रेसमैन और उस 4 मिलियन में से अगर उसको 3 मिलियन स्पेशल इंटरेस्ट दे रहा है, तो अल्टीमेटली ही हैज टू कमिट देम, ही हैज टू कमिट समथिंग अगेंस्ट देम। तो ये कई फ्लॉज हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, ना सिर्फ काउंटिंग बल्कि इसके बारे में। तो उसमें उन्होंने कहा और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा अगर मैसिव सपोर्ट होगी तो एस्टेब्लिशमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन अगर 19-20 का होगा मार्जिन तो बाकी तो और कोई है नहीं इसमें पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। अरबों ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे, अरबों ने कहा था हम नहीं लड़ेंगे, तुर्कों ने कहा था हम भी नहीं लड़ेंगे। ये बेसिकली लड़ाई लड़ रहे थे ईरान वाले बैठ के। तो ईरान को मैसेज चला गया कि आपके पास खाने के पैसे नहीं बचेंगे, आप देख लो। यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया में प्रॉब्लम डाला, बिकॉज यूक्रेन जो है वो एक बहुत बड़ा गेहूं का निर्यातक है, एक्सपोर्टर है गेहूं का। तो दुनिया की पेट पे इसका असर पड़ने का, फूड प्राइसिंग, फूड इन्फ्लेशन, बहुत कुछ का फर्क पड़ा। रशिया जो है वो एनर्जी सप्लायर, नेट एनर्जी सप्लायर है यूरोप का, उससे यूरोप के कॉस्ट ऑफ लिविंग में फर्क पड़ता। तो बिल्कुल रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से दुनिया को फर्क पड़ता, लिटरली फर्क पड़ता। हमारे आपकी प्लेट में और हमारे आपकी जेबों में उसका असर पड़ता। और ये यूरोपियंस आज भी हमको सिखाने चलते, इनको आज भी नहीं बन पा रहा इनसे यूरोपियन यूनियन। जो यूरोप है वो भारत है। भारत में 26 से ज्यादा ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं हैं। यूरोप में उतनी भाषा होंगी, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, लेकिन वो आज भी एक नहीं हो पाया। और भारत इतनी सारी भाषाओं के साथ भी एक होकर रहा, कुछ तो स्पेशल बात है। पाकिस्तान में जो आपने कहा कि अब इस एनालिसिस को करते क्या हो रहा है, ये लोग आ गए हैं सड़क पे, कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान को छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? गवर्नमेंट के पास पावर है क्या? एस्टेब्लिशमेंट धांधली करके अपनी मर्जी करो। फिर मैंने उसके बाद इस कैंपेन को देखा, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि दुनिया चल रही है, आज भी चल रही है। अमेरिका के अंदर हालात अगर आप किसी सड़क पर जाकर देखें, मैं आपके वेस्ट कोस्ट पे तो ज्यादा नहीं है उसका, मैं लॉस एंजलिस का मैं कह सकता हूं, सैन फ्रांसिस्को का कह सकता हूं, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, शिकागो, मैं कई एरियाज को जानता हूं। अब दिन के टाइम भी वहां नहीं जा सकता। पुलिस डिफंडिंग, पुलिस सीरियसली डिमोरलाइज्ड है। और मैं इन्फ्लेशन के हालात देख रहा हूं और जिस तरीके से एक तूफान और एक फ्लड आ चुका है इलीगल इमिग्रेंट्स का, ऑन ग्राउंड रियलिटी में देखता था तो मुझे लगता था कि इट इज इम्पॉसिबल। और 4 साल के अंदर अगर उन्होंने अभी एक जो पहली असाइनमेंट उन्होंने दी है विवेक रामास्वामी और इलान मस्क को, और डोज जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, उन्होंने असाइनमेंट दी है कि 4 जुलाई 2026 तक अगर 3 मिलियन में से 2 मिलियन लोगों को उन्होंने ना निकाला, सफाई ना की, तो ये टारगेट है उनका। और मैं भी ये समझता हूँ, पारा चिनार के अंदर खून की वॉली खेली जा रही है, 80 से ज्यादा लोगों को मारा जा चुका है। कभी कहा जाता है कि शिया सुन्नी फसाद है, कभी कहा जाता है वहां जमीन के झगड़े हैं जो कि 1947 से है, 16 कनाल जमीन। 4 खवातीन को घरों में घुस के अगवा करके ले गए, उनको पता ही नहीं कहा है। फिर उस आज से इससे 1 हफ्ता पहले एक चेक पोस्ट से 7 पुलिस वालों को किडनैप किया गया, उनका भी पता नहीं कहा। आज अगर आप ड्रोन देखें टेस्ला का, और उससे दूसरे कई मकामात पे अगर देखें आपको तो लगता है कि खासा